लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? अरे मैं पूछ रही हूँ, मुझे यहाँ क्यों 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 बुलाया तुमने? आओ मेरे साथ। आयशा, पहले बताओ क्यों बुलाया? सुनो। मैं चाहता हूँ। क्या चाहते हो? कि तुम मेरे पास रहो और मैं तुम्हें हमेशा देखता रहूं। हमेशा? हाँ आशा, कुछ दिनों से तो ऐसे लग रहा कि अगर 1 मिनट के लिए भी तुम्हें ना देखूं तो शायद पागल हो जाऊंगा। मुझे न देखने से पागल हो जाओगे? मैं तो तुम्हारे बारे में सोच सोच कर ही पागल हो गई हूँ। सच? सच। हो गई आकर खड़ी? अपने भाई को तुम इस घर में पढ़ने के लिए लाई थी या मेरी बहन को प्रेम जाल में फांस कर मेरी जायदाद हड़प करने के लिए? देखिए इसकी करतूत। मेरा खाता है, मेरे पैसे से पढ़ता है और मेरी ही बहन को छेड़ता है। निकल जा भिखारी के बच्चे। और तुझे पढ़ा रहा था मैं, अब तेरी कोई पढ़ाई नहीं होगी, कोई पैसा नहीं मिलेगा। खबरदार तो दोबारा मुझे सूरत दिखाई जिंदा मार दूंगा। निकल जा। सुनो, जरूर इस लड़के का दिमाग खराब हो गया होगा जो इसने ऐसा किया। मुझे खुद अब तक इस बात का पता नहीं था। मुझे भी ताज्जुब है कि इस हद तक बढ़ गया वो। पर अब मैं जिम्मा लेती हूँ, आज से कोई छोटी सी हरकत भी नहीं होगी। इस बार उसे माफ कर दो। तुम कहाँ की लाड गवर्नर आ गई? बड़ी अपनी राय देकर चली जा रही हो। उस बदमाश ने जो हरकत की है वो मामूली हरकत नहीं, बहुत बुरा काम किया है उसने, मैं मानती हूँ। तुम्हारा मान लेना काफी है। मैं इसके बारे में एक लफ्ज भी सुनने के लिए तैयार नहीं। पहले ये कमबख्त यहाँ से अपना मुंह काला करे। लो, अभी जाने को कहती हूँ। हाँ, पहले उसे जाने के लिए कहो, तब यहाँ आओ। कहूँ क्या? निकाले देती हूँ, पर उसकी पढ़ाई ना बंद करो। क्यों नहीं? पढ़ाई उसके लिए नहीं है, मेरे साथ जो बेचारी 6 बहनें जन्मी हैं उनकी भलाई के लिए है। पर उसने तो ये नहीं सोचा। अगर सोचता तो ऐसी कमीनी हरकत करता। अपने लाडले भाई को कुछ बुरा भला नहीं कहती, उल्टा मुझसे उलझ रही हो। हटो, जाओ यहाँ से। मैं 1000 बार मानने को तैयार हूँ कि जो कुछ मेरे भाई ने किया बहुत बुरा किया, और तुमने जो उसे सजा दी उसकी बुरी हरकत के हिसाब से कम ही थी। मैं खींच के ले आती हूँ उसे तुम्हारे चरणों में। मारो उसे, पीटो उसे, जो चाहे करो, मगर उसकी पढ़ाई ना बंद करो। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। मेरा स्वभाव तुम जानती हो, जो कह दिया मैंने एक बार वही होगा। कहकर मुकर जाने की मेरी आदत नहीं। मुझे भी यही आशा है कि तुम कहकर नहीं मुकरोगे। सुरेश को पढ़ाने का तुमने वचन दिया था, वो भी कोई मामूली जगह नहीं, भगवान की देवड़ी पर। हाँ हाँ, जो मैंने वचन दिया था वैसा ही किया।
तुम्हारे भाई को पढ़ाया, तुम्हारे परिवार का बोझ उठाया, लेकिन क्या तुम मेरे साथ वैसा ही सलूक कर रही हो जैसा कि तुम्हें करना चाहिए? ये अचानक क्या कह दिया तुमने? मैंने क्या नहीं किया? क्या किया है? क्या नहीं किया? तुम्हें पता नहीं मेरे साथ कैसे पेश आना चाहिए? ये क्या बोले जा रहे हो? पहले इतना तो बता दो कि मैंने कौन सी गलती की, ताकि वैसी गलती आइंदा न करूं। तुम मेरी पत्नी हो ना? कभी तुमने भूल कर भी प्यार से मुझे ये कहा है कि देखो रात के 10 बज रहे, बाहर ठंड में क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, थोड़ा दूध पी लो, फल खा लो? कहा है कभी तुमने? जी में आता है कि तेरी गर्दन मरोड़ दूं। मैं पार्वती पार्वती कहता हुआ तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूं, और तुम हो कि बच्चे बच्चे करती हुई रिवर्स गियर में चली जाती हो। मैं सब समझता हूं तुम्हारा मतलब क्या है। क्या मतलब है? यही कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। क्या एक्टिंग है। हाँ, तो क्या तुमने मुझे पसंद कर मेरे साथ शादी की? मैं एक बहुत बड़ा लखपति, मेरी दौलत के लिए तुमने मुझसे शादी की, वरना तुम तो मुझे छूना भी नहीं चाहती। बच्चों के प्यार का बहाना करके हमेशा उनके साथ खेलती रहती हो। क्या तुम्हें सचमुच उनसे प्यार है? धोखा किसे दे रही हो? आज पास आके छू रही है, लेकिन इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आज इसे अपना मतलब साधना है ना, इसीलिए टच कर रही है। टच। जा जा। सुनो, तुमने कहा कि मैं तुम्हारे साथ उस तरह पेश नहीं आती जैसा तुम चाहते हो। मुमकिन है ये किसी हद तक सच हो, मगर इसका सबब मेरी नासमझी है और कुछ नहीं। पर जो तुम कहते हो कि मैं बच्चों से झूठा प्रेम करती हूँ, तो ये बात सच नहीं, गलत है। क्या गलत? तो क्या सच में तुम्हें ये बच्चे इतने प्यारे हैं? ये सब ढोंग है, तुम्हारे ढोंग। झूठे आंसू बहाने से क्या फायदा? जाओ। तो उसकी पढ़ाई का नाम लिया तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। निकल जाओ। 6 लाचार बहनें हैं, उनमें से एक गूंगी है। जाओ जाओ, होगी गूंगी, जाओ। क्यों मेरे मुन्ने, याद है तुझे? तूने वचन दिया था मुझे कि जब तक मैं अपनी 6 बहनों की शादी नहीं कर दूंगा, तब तक अपनी शादी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। और आज एक जवान लड़की को देखकर एकदम फिसल गया, भूल गया अपना वचन। अरे अक्लमंद, अगर मैं तेरी बात मानकर इन महाशय से शादी न करती, तो जानता है हमारे परिवार का आज क्या हाल होता। दर दर की ठोकरें खाते हम, सारा शहर हम पर हंसता। इधर देख, अगर तुझे अपनी गूंगी बहन का जरा भी ख्याल होता, तो क्या तू आंख उठाकर इस लड़की की तरफ देखता? अब रोने से क्या फायदा? उन्होंने तुझे निकल जाने को कहा है। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ अब तुझे यहां नहीं रख सकती। तू चला जा। सुन, अगर तुझ में जरा भी शर्म है, अगर तू पानीदार है, तो अपना वचन निभा। जा, किसी के पांव पर भीख मांग, मगर किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन जा। और तब तक ये लड़की तेरे इंतजार में अगर कुंवारी रही, तो डॉक्टर बन जाने के बाद शान से इस घर में आ और इनसे कह, मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ। फिर भी अगर इन्होंने मंजूर न किया, तो बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अब तू चला जा। नहीं माँ, मैंने सोचा कि तुम सबसे मिलता चल। अरे कमला, देख सुरेश आया है। अच्छा बेटा, ठहर, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। सुरेश, भगवान तेरी जीजा जी का भला करे। हर महीने कुछ पैसे भेजते हैं,
उसी में किसी तरह गुजारा होता है। तुम जरा उनसे कहकर इस महीने के पैसे आज ही भिजवा देना। क्यों माँ? घर में अनाज नहीं है बेटा। अब तुझसे क्या छिपाऊं? कल से बच्चों ने कुछ नहीं खाया, सारे भूखे हैं। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। मालूम होता है सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। चल रतनलाल बेटे, तू इधर खेलता चल। ये क्या कर रहे हो भाई? गाड़ी धकेल रहा हूँ। गाड़ी धकेल रहे हो या उधर से कुछ साफ कर रहे हो? जी नहीं, गाड़ी धकेल रहा हूँ। गाड़ी धकेल रहे हो। थैंक यू वेरी मच। पेट्रोल खत्म हो गया था, धकेल कर जरा पेट्रोल पंप तक ले जाना होगा। आदमी शरीफ लगते हो। 10 लीटर डाल दो। ये लो। ये क्या? अरे गाड़ी धकेलने के लिए तुमको कोई 4 आने नहीं देता, मैंने 2 रुपए दिए। पता है क्यों? कि मेरे बगैर कहे आपने मेरी मदद की, और आप कह रहे हैं ये क्या? ये बात नहीं। ये 2 रुपए कमाने के लिए मैं सुबह से मारा मारा घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये 2 रुपए मुझे इतनी जल्दी नसीब हो जाएंगे। मेरा परिवार भूखों मर रहा। आप ऐसे कपड़े पहनकर शहर में घूमेंगे, परिवार भूखों नहीं मरेगा तो क्या होगा जी? ये बात नहीं। हमने एक बहुत बड़े आदमी की जुबान पर भरोसा किया था, बस उसी का ये नतीजा। सुनिए, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? अगर बुरी बात नहीं करोगे तो बुरा नहीं मानूंगा। बोलो। आप मुझे कोई छोटा मोटा काम ही दे दीजिए। काम? मैं? अरे भाई मेरे पास काम कहाँ है? और फिर तुम तो पढ़े लिखे आदमी मालूम होते हो। जब तक मुझे कोई अच्छी सी नौकरी नहीं मिलती, आप मुझे अपने यहाँ क्लीनर का काम दे दीजिए। क्लीनर? कर सकोगे? बिल्कुल। ठीक है, 3 रुपए रोज मिलेंगे। मंजूर? मंजूर। जाओ कल आ जाना। सुनिए, आप क्या है भाई? आपका गैराज कहाँ है? अच्छे घन चक्कर आदमी हो। अरे शहर के किसी जानवर से भी पूछोगे ना कि लखपति के भाई रतनलाल टैक्सी ड्राइवर का गैराज कहाँ है, तो तेरे को बता देंगे। जाओ बेइज्जती मत करो, जाओ। देखो विमला शांता, यहाँ पूरी लाओ। कमला ये लो, बच्चों की ला दो। और तुम भी खा लो। तो बच्चों क्या शोर लगाया है? क्या बात है बेटा? माँ, मुझे नौकरी मिल गई। नौकरी? कैसी नौकरी? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये लो पैसे, दाल चावल ले आओ। मैंने खा लिया है कमला, माँ को दो। वहां रख दे बेटी। माँ, एक बात कहता हूँ, याद रखो, इंसान वो जो अपनी मेहनत का खाए, जो दूसरों के भरोसे पे जिंदगी बसर करना चाहता है, उसका हाल वही होता है जो हमारे परिवार का हो रहा। ये मेरा तजुर्बा है माँ, सच कहता हूँ। लो, ये लो। पहले मक्खियां मारा करते थे, अब हमारी वजह से दुकान चल निकली तो ये लो। अरे भाई बस भी कर, कितना घिसेगा? जा थोड़ा आराम कर ले। मुझे आराम की जरूरत नहीं। अम्मा तुझे नहीं, मेरी गाड़ी को तो है। ऐसे घिस रहा है, ऐसे घिस रहा है जैसे कोई बर्तन घिस रहा है। अम्मा बुजुर्गों ने कहा है, थोड़ा काम और थोड़ा आराम। हाँ, जब रगड़ना शुरू करता है तो बस रगड़ता ही चला जाए। हेलो, आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं सुरेश बोल रहा हूँ। अरे सुरेश मामा, मैं विनोद बोल रहा हूँ। विनोद, तेरे पिताजी घर में हैं? हाँ है। मेरा एक काम करेगा विनोद? करूँगा, बोलिए। देख, तेरे पिताजी को मालूम ना होने पाए, चुपचाप जाकर बुआ को टेलीफोन पर बुला ला। मामा, बुआ यहाँ आएगी तो पिताजी सुन लेंगे। वो अंदर कमरे में पढ़ रही है, मैं उनके पास ही टेलीफोन ले जाता हूँ। अच्छा, तू बड़ा होशियार है। जा जा, जल्दी से जाके दे दे। अरे अरे, तू टेलीफोन यहाँ क्यों ला रहा है? सुरेश मामा,
मामा तुमसे बात करना चाहते हैं। हेलो, मैं आशा बोल रही हूँ। मैं सुरेश बोल रहा हूँ। कैसी हो आशा? आशा, रो क्यों रही हो? बोलो ना। सुरेश, मुझे भूल तो नहीं जाओगे? ये क्या कह रही हो आशा? अगर मैं तुम्हें अपने आप से अलग समझूं तो भले ही भूल जाऊं, लेकिन जब हम एक हो चुके हैं तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? अरे ये क्लीनर भाई टेलीफोन पे बात कर रहा है या टेलीफोन ही क्लीन कर रहा है? आशा, दीदी कैसी हैं? क्या बताऊं, भाभी तो हर वक्त रोती रहती है। तुम किसी तरह भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लो सुरेश। पढ़ाई पूरी करने के इरादे से तो निकला था, लेकिन आशा, हमारे घर का हाल ऐसा है कि मैं पढ़ाई के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ आशा, और इसकी वजह तुम्हारे भाई मनोहर लाल जी हैं। आशा, मनोहर लाल, मेरा भाई और बहन? तो ये कौन है? आशा, मैं तुम्हें हर रोज इसी वक्त फोन किया करूंगा। और मैं हर रोज इसी वक्त तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। हेलो हेलो, कौन है तू? हेलो बदमाश। मैं रतन लाल हूँ, बदमाश नहीं। रतन? तो क्या आशा अभी तक तुझी से बातें कर रही थी? हाँ हाँ, मुझी से कर रही थी। और किससे? गधे, जब तू घर छोड़कर चला गया है तो फिर टेलीफोन क्यों करता है? गधे के बड़े भैया, अगर आप मेरी तरह शरीफाना तौर पे बात कर सकते हैं तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपकी तरह उतर के बात करूं तो मैं आपसे रूबरू ही बात करूंगा। अभी मैं टेलीफोन बंद करता हूं। हाँ, बड़े गहरे हो यार, जरा बात तो। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिएगा। जिस लड़की से मैं बात कर रहा था ना, ये हमारी रिश्तेदार है। रिश्तेदार मतलब? मेरी जीजाजी की छोटी बहन। जीजाजी मतलब? मेरी बहन के पति उनकी बहन से बात कर रहा था। तो कब से चल रहा है तुम्हारा ये लव अफेयर? अच्छा मत बता यार, लेकिन इतना तो बता दे, अगर कुछ रुकावटें पड़े, कुछ मुसीबतें पड़े तो भी उस लड़की का साथ दोगे? अगर मैं मर भी जाऊं तो उसे भी साथ ले जाओगे? हैं? लगता है तो कुछ ऐसे ही। लड़की भी यही कहती है? हम दोनों यही कहते हैं। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ सुनो, यहाँ खड़े रहो। हिलो नहीं, हाथ नहीं चलाओ। ठहरो, मैं अभी आता हूँ। ओ भगवान, मालूम होता अब गई अपनी नौकरी। क्यों बे, यही है तुम्हारी टेलीफोन वाली रिश्तेदार? जी। तुम्हारे जीजाजी की बहन यही है? जी हाँ। जानते हो कौन है तुम्हारे जीजाजी? अम्मा मुझसे बोलो। कौन है? मेरे सगे बड़े भाई। आशा? हाँ सुरेश, ये मेरे भैया है। वाह बेटे, हमारे सामने हमारी बहन से टेलीफोन पे बातचीत। भैया तुम चुप रहो, आजकल के प्रेमी टेलीफोन पर बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। अरे मैं तुम दोनों से कह रहा हूँ, आगे कभी आपस में बातचीत करनी हो तो मुझसे कहो, समझे? अच्छा जाओ बातचीत करो। भैया, ये वक्त बात करने का नहीं है, दो बहुत जरूरी काम हैं जो हमें इसी वक्त करने होंगे। कौन से? आते वक्त गाड़ी में बताया था ना, बड़े भैया ने शादी के वक्त भाभी को जो वचन दिया था उसे तोड़ दिया है, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई और परिवार दोनों बर्बाद हो रहे हैं। क्या? क्यों बे, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? माँ को मिलाकर 8 हैं। 8? खाते कहां से हो? आप जो 3 रुपए दे देते हैं, बस उसी में कुछ ना कुछ मिल जाता है। बस 3 रुपए? अरे 3 रुपए में तो आजकल एक इंसान का पेट नहीं भरता, 8 आदमी वो कैसे भरता होगा? अजीब आदमी हो यार। चलो पहले उन बच्चों का खाने पीने का इंतजाम करते हैं, फिर सात भादर की पढ़ाई का भी सोचेंगे। आओ आओ आशा। टुकर क्या देख रही, मदद करो ना। भाव पूछ रही हो, मुझको कोई फेरी वाला समझा है? माँ कहाँ? ओहो, खाने को भले ही ना मिले लेकिन नाचना जरूर सीख जाए। मैं पूछता हूँ माँ कहाँ? और इसका जवाब भी भारत नाट्यम में। वाह। रतन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जान बच गई। अरे तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे घर में कोई अजीब सी लड़की घूमती फिरती है?
इतना चिल्लाई रतन, बात क्या है तुम्हें नहीं मालूम? नहीं तो? ये मेरी बहन कमला है, गूंगी है। गूंगी? मुझे माफ करना, मैंने जो कुछ भी उल्टा सीधा कहा अनजाने में कहा, मुझसे गलती हुई, माफ कर दिया ना? नमस्ते। नमस्ते सुरेश बेटा, ये लोग कौन हैं? माँ जी, मुझे विभीषण कहते हैं। ये मेरी बहन है और वो राक्षस जिसका नाम रावण है मेरा बड़ा भाई। ये बारात कहाँ जा रही है भाई? ये मेरी बहनें। बहनें? सबकी सब? ओह माँ जी, अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आज से आप मुझे भी अपने घर का ही समझिए। देखिए सारा बाजार उठा लाया, आज से अकाल बंद। चलिए जल्दी से खाना बनाइए, आज मैं भी आप ही क्या खाने वाला हूँ कह देता हूँ। आइए आइए माँ जी, आइए जल्दी से खाना बना के। दीदी है ना, दीदी उनके पति की छोटी बहन है। क्या पूछ रही है ये? जब से तुम आई हो चुप खड़ी हो ना, ये पूछ रही है कि तुम बोल भी सकती हो कि नहीं। आशा, तुमने दो काम कहे थे ना, एक तो इस घर की रोटी किस्मत है, अब दूसरा बोलो। इधर आओ। अब तुम मेरे साथ चलकर भाभी से कहो कि आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुमने अपने सर ले ली है और किसी ना किसी तरह सुरेश की पढ़ाई भी पूरी करा दोगे। इस चिंता में बेचारी दिन रात रोती रहती है, खाना तक छोड़ दिया है।